बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं और अब बारी दोनों गठबंधन में सीटों के बंटवारे की है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर पटना में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। आज की बैठक में सीटों को लेकर एक राय बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी। उनके साथ एक राउंड की बातचीत और होगी। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। सीटों के फाइनल बंटवारे के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस बात पर एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि ये पेच इसलिए फंसा है क्योंकि जेडीयू इस बार भी बड़े भाई की भूमिका चाहती है। तो चिराग पासवान 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें देने को तैयार है। इसी तरह जीतन राम मांझी की पार्टी भी कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने उसे 7 सीटों का ऑफर दिया है। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जीतन राम मांझी जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं, उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज पार्टी हम बने। इसकी चिंता हम सबको है और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेगी। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े ने मंगलवार को चिराग पासवान के साथ बैठक की, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद तय हुआ कि चिराग के साथ एक राउंड की बातचीत और होगी। चिराग के पटना पहुंचने पर जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में ही है। जैसा मैंने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। एक बार जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए, कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। बीजेपी और जेडीयू लगातार कह रही है कि एनडीए में सीटों को लेकर ना तो कोई मतभेद है और ना ही कोई रस्साकशी चल रही है। गठबंधन में सब कुछ सामान्य है, कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। बिल्कुल एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, हर कुछ तय है और समय आने पर सब कुछ मीडिया के सामने, जनता के सामने आ जाएगा। उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता है इंडिया गठबंधन का। वहां पूछिए सीट शेयरिंग, वहां पूछिए कि दूल्हा कौन है, वहां तो दूल्हे का पता नहीं है। दूल्हा के लिए वहां मार हो रहा है कि चेहरा कौन होगा। यहाँ हमारा दूल्हा तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। वो लोग ढूंढ रहे कि लाएंगे किसको, किनके भरोसे चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की सीटों को लेकर 2 फार्मूले सामने आ रहे हैं। पहले फार्मूले के मुताबिक जेडीयू 108 सीटें और बीजेपी 107 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि एलजेपीआर 22 सीट और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101, एलजेपीआर 22 से 25, मांझी की पार्टी 7 से 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब इंतजार है एनडीए की आधिकारिक घोषणा का, जिसमें साफ होगा कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा।